अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात में आता है कि एक बादशाह था, उसका एक बेटा था। तो उसने सोचा कि आने वाले वक्त में यही मेरा बेटा बादशाहत की सीट संभालेगा, बादशाहत का सारा निज़ाम इसी के सर आना है। तो उसने सोचा कि मैं इसको दीनी तालीम दिलवाऊं ताकि ये बादशाहत के फ़राइज़ जो है वो सही तौर पर सर अंजाम दे सके। एक उस्ताद साहब से रब्ता किया कि मेरे बेटे को आप दीनी तालीम से आरास्ता करें। तो उस उस्ताद साहब ने उस बादशाह के बेटे को समझाया, पढ़ाया, लिखाया और वो उसका बेटा बहुत ही अच्छा, काबिल और मेहनती शख्स बन गया। उसने उस्ताद साहब ने उस पर बहुत मेहनत की। तो एक दिन उस उस्ताद साहब ने उस बादशाह के बेटे को कहा कि कल आपने ज़रूर आना है, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो बादशाह का बेटा अगले दिन हाजिर हो गया। उस उस्ताद साहब ने उस बादशाह के बेटे को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से उसको मारा। इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। तो अब वही लड़का अपने वालिद यानी कि वो बादशाह के पास जाता है और कहता है कि बाबा जान, मेरे उस्ताद साहब ने मुझे मारा है, हालांकि मेरी कोई गलती, मेरी कोई कोताही, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई, फिर भी उस्ताद साहब ने मुझे इतना मारा है कि मेरे जिस्म पर निशानात बन गए हैं। तो बादशाह ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, उस्ताद होता है, तुम्हारी कोई कोताही, तुम्हारी कोई गलती हुई होगी जिस पर उन्होंने आपको सज़ा दी है, मैं तुम्हारे उस्ताद साहब को कुछ नहीं कहूँगा। तो नाज़रीन मोहतरम, गौर फरमाइए कि हमने अपने उस्ताद मोहतरम को आज क्या मकाम दिया है कि वो बादशाह था, अगर चाहता तो उस्ताद साहब को सज़ा दिलवा सकता था, जेल के अंदर भी बंद कर सकता था, लेकिन हमने उस्ताद मोहतरम को वो मकाम ना दिया कि जो उनका बनता था। तो बादशाह ने अपने बेटे को रोक दिया कि मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारी कोई गलती होगी जिस पर उन्होंने सज़ा दी है। तो वो लड़का अब अपनी वालदा के पास जाता है और जाकर कहता है कि अम्मी जान, मेरे उस्ताद ने मुझे बिला वजह मारा है, मेरे जिस्म पर निशानात बन गए हैं, मैंने बाबा जान से भी कहा है, तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती होगी तो ही उस्ताद साहब ने मारा है। तो उस लड़के की माँ यानी कि बादशाह की बीवी आगे से कहने लगी कि तुम्हारे वालिद ही इस काम को बेहतर जानते हैं, इस बारे में मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लो। तो अब कुछ सालों का अरसा गुजर गया। तो वही लड़का बादशाहत के मनसब पर फायज हो गया। जैसे ही उसके हाथ में इक़्तिदार आया, वक्त का वो बादशाह बन गया, तो उसने पहला हुक्म यही दिया कि मेरे उस्ताद मोहतरम को यहाँ लाया जाए, मेरे उस्ताद मोहतरम को पेश किया जाए। तो उसके वज़रा उमर आ गए और उस उस्ताद साहब को इसके दरबार में ले आए। उस्ताद साहब भी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे कि काफ़ी अरसा गुजर गया था। तो उस बादशाह ने, उस लड़के ने अपने उस्ताद मोहतरम से पहला सवाल यही किया कि ऐ उस्ताद मोहतरम, आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, कभी इतना ना मारा, लेकिन आखिरी दिन आपने मुझे इतना मारा, मेरी कोई गलती भी ना थी, मेरी कोई कोताही ना थी, फिर भी आपने मुझे इतना मारा, इसकी वजह तो मुझे बताइए कि आपने मुझे इतना क्यों मारा। तो उस्ताद साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर फरमाने लगे कि शहजादे, मैंने वो मार तुम्हें इसी दिन के लिए दी थी और मैं ये दुआ भी करता था कि रब्बे कायनात मुझे इस दिन तक जिंदा भी रखे और तुम्हें भी इस मनसब तक लाए, ताकि मैं तुझे वही चीज़ समझा सकूं कि जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें मारा था। कि बेटा गौर करो कि इतने साल गुजर गए हैं, मैंने तुम्हें मारा था, क्यों मारा था? तुम्हारी गलती नहीं थी, और तुम्हारी गलती नहीं थी इसलिए वो तकलीफ, वो दर्द तुम आज भी महसूस कर रहे हो। तो यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि आने वाले वक्तों में तुमने बादशाह बनना है, तुमने लोगों के फैसले करने हैं, उनकी मुश्किलात को हल करना है। तो मैं चाहता था कि तुम जो फैसले करो उनके अंदर किसी के साथ नाइंसाफी न करना, किसी शख्स के साथ मिलकर तुम किसी पर जुल्म न कर देना, किसी का फैसला गलत न कर देना कि किसी एक शख्स की आह तुम्हारी दुनिया आखिरत बर्बाद कर सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, उस्ताद साहब ने जो अपने शागिर्द को सबक सिखाया, तो उसी से हमें भी सीखना चाहिए कि जो हमारे महतात हैं, हमारी औलाद है, हमारे मुलाजमीन हैं,
تو ہمیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بات اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو درگزر سے بھی کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں احترام مسلم عطا فرمائے۔ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی فکر کیجیے، انہیں ان کے اوقات میں ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔